अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस ढांचे को जो कि राम जन्मभूमि का चिन्ह था, मंदिर था, उसको इन्होंने तोड़ दिया। केवल वही नहीं तोड़ा, सीता रसोई तोड़ दी, इन्होंने शिव पंचायतन तोड़ा, इन्होंने बारह भगवान की मूर्ति तोड़ी, हनुमान जी का मंदिर तोड़ा। इस तरह से इन लोगों ने उसको तोड़कर सपाट कर दिया और हमारा साक्ष्य मिटा दिया। इस पर उस समय के जो प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव, उन्होंने इस भूमि का अधिग्रहण किया। अधिग्रहण करने के पश्चात उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की कि अगर धर्माचार्य चाहेंगे तो हम राम मंदिर के लिए उनको यहाँ भूमि दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने श्रृंगेरी में चतुष्पीठ सम्मेलन किया। उसमें केवल हम अकेले नहीं थे, उसमें श्रृंगेरी के शंकराचार्य थे, उसमें कांची के जैन सरस्वती भी थे, उसमें निश्चलानंद सरस्वती भी थे, और ये सब लोग थे। इन लोगों ने सर्वसम्मति से उनसे भूमि की मांग की। उस पर उन्होंने उत्तर दिया कि हम आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं, ट्रस्ट को दे सकते हैं। तो उस समय रामालय का ट्रस्ट उनके सौजन्य से बना, और उस रामालय ट्रस्ट इसलिए बना था कि जब भूमि निर्विवाद हो जाएगी तो हम लोग वहाँ पर मंदिर बनाएंगे। उसके पहले हम लोगों ने किसी से कोई चंदा नहीं लिया, और अगर किसी के पास इसका कोई प्रमाण हो तो वो दे सकता है। और इसके अतिरिक्त उसके पश्चात जब ये मामला हिंदुओं का कमज़ोर होने लगा और हमें पता लगा कि मुसलमान लोग अपने तर्क से जीत रहे हैं, तो हमने राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति का निर्माण करके उसको रजिस्टर्ड कराया, और उसकी तरफ से इसमें हम लोगों ने पैरवी की। और हमारी पैरवी के अनुसार ही ये निश्चय हुआ कि ये जन्मभूमि है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमने कोई ऐसा काम? जब ये मामला हिंदुओं का कमज़ोर होने लगा और हमें पता लगा कि मुसलमान लोग अपने तर्क से जीत रहे हैं, तो हमने राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति का निर्माण करके उसको रजिस्टर्ड कराया, और उसकी तरफ से इसमें हम लोगों ने पैरवी की। और हमारी पैरवी के अनुसार ही ये निश्चय हुआ कि ये जन्मभूमि है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमने कोई ऐसा काम किया है? जहाँ तक सोना चांदी की बात है, लोग हमारे चरणों में वैसे चढ़ाते हैं, लेकिन अगर हमने राम जन्मभूमि के नाम पर मांगा हो तो किसी के पास ट्रस्ट की रसीद होना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर हमारे पास कोई सोना है, चांदी है, और हम भगवान को अर्पित करना चाहें तो इसमें हम कौन रोक सकता है? इसमें शोषण की क्या बात है? और हम अपना घर क्या ले जा रहे हैं? भगवान के लिए ही तो कर रहे हैं। हमने चंदन की आसन बनाई है। पहले ये सुना था कि एक कांच के शीशे के भीतर रामलला को रखा जाएगा। हमने सोचा कि कांच के शीशे में न रख के, पेटी में न रख के, चंदन की लकड़ी में सोना मढ़कर उसमें रखा जाए। वो हमारे यहाँ चंदन की लकड़ी का सिंहासन बनके तैयार है। वो हमने अपने बैठने के लिए थोड़ी तैयार किया। तो ऐसी स्थिति में गबन यदि हुआ है तो इन्हीं के द्वारा हुआ है, और ये तथ्य है कि राम जन्मभूमि में कौन सी जन्मभूमि है, इस बात को सिद्ध करने में हमारा ही योगदान मुख्य रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या कारण था कि हमसे इस संबंध में कुछ नहीं पूछा गया? और क्या सबके सब बेईमान थे? जितने शंकराचार्य हैं, श्रृंगेरी से क्यों नहीं पूछा गया? पुरी से क्यों नहीं पूछा गया? हमसे क्यों नहीं पूछा गया? और ना भी पूछें तो कम से कम जो काम आप कर रहे हैं उसको शास्त्रों के विधान से करें। अगर वो शास्त्र के विधान से नहीं हो रहा है तो क्या हमको ये भी कहने का अधिकार नहीं है?
और इसके लिए हमको अब शब्द कहा जा रहा है, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, आप कहिए, लेकिन जो बात सच है वो सच रहेगी, इसमें हमें इसकी कोई गिरानी नहीं है। आप कह सकते हैं, जो भी शंका हो हमसे कभी पूछा जा सकता है, हम उसका उत्तर समुचित रूप से दे सकते हैं। हमारे विरोध में एक बात और कही गई है कि प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रस्ट बनाया। हमारा इस पर एक प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाता है तो वह सबका प्रतिनिधि हो जाता है, उसकी दृष्टि में पार्टी नहीं रहती, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो ट्रस्ट बनाया है उसमें केवल विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के ही लोग क्यों हैं? उसमें जिन्होंने मंदिर तोड़ा था, जिनके ऊपर अभी मुकदमा चल रहा है, उन सबको बुलाया जा रहा है और उनके द्वारा वहाँ पर शिलान्यास कराया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का जो व्यापक स्वरूप है उसको खोकर ये ट्रस्ट बनाया है। ये एक प्रश्न है जिस पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।